सरकार के बाल संरक्षण अधिकार आयोग में हुआ और वर्तमान में मगध यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया। ये विजिटिंग कार्ड है। अब तुमको कोई किसी या रजिस्ट्रार मगध में कोई परेशान करे तो उसने बताना हमको। जैसे अभी कौन करना जिसका एग्जाम छूट गया तो वो बच्चा जाएगा, मिलेगा हमारे कोई भी डिपार्टमेंट का काम है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री। हम कहाँ हैं? ज्योग्राफी में टीचर। ज्योग्राफी टीचर होने के नाते हम वहाँ उस डिपार्टमेंट में लीड रोल कहीं कोई बट करे, डीसी हो या रजिस्ट्रार हो या कोई डिपार्टमेंट का हेड हो, वो तुम्हारा सर्टिफिकेट प्रॉब्लम कर रहा है, पीएचडी करने नहीं दे रहा है। जैसे अभी सागर का रजिस्ट्रेशन हुआ, या मान ले स्नेही जी कर रहे हैं मगी का पीएचडी रजिस्ट्रेशन। और ये आगे बढ़ना मत छोड़ो। पढ़ाई में ये अंतिम नहीं होता है कि हम ग्रेजुएशन कर लिए और पीसीएस कलेक्टर बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे। वो इन्फिनेटिव नहीं है, लिमिट नहीं है। दिस इज द नॉट लिमिट। आप उससे आगे बढ़ना। आगे क्या होता है? जैसे 49वां रैंकर रंजीत जी हम लोग के साथ ही मित्र थे और वो टॉपर भी हुए और पीएचडी भी थे। इसी तरह अभी कुमुद रंजन जी आए हुए थे, ये भी एमए किए हैं और उनको पीएचडी करना था, नहीं कर पाए, लेकिन वो अभी पदाधिकारी हैं बिहार लोक सेवा आयोग की। तो इसी तरह से हमको ये कहना है कि पढ़ाई का, जैसे बाबा साहेब बामसे वाला एक कैलेंडर दिया था और कैलेंडर में अनलिमिट बातें लिखी हुई थी, यानी पीजी के बाद ऐसी ऐसी डिग्री लिखी हुई थी इसके बारे में हम नहीं जानते थे, उसका डिफिनेशन या फुल फॉर्म नहीं जानते थे। डिलीट था, बार ऑफ लॉ था, पीएचडी था, डीएस था। डीएस एक डिग्री है जो उस समय, दैट इज बाबा साहब अम्बेडकर इज द फर्स्ट मैन। हाँ, सोचिए। उनके बाद एक वो थे, कौन थे? के आर नारायणन दूसरे व्यक्ति थे। पूरे इंडिया लेवल पे, नॉट दिल्ली थी, पूरे ऑल इंडिया में डिग्री के लिए, यानी वो कहाँ से किए थे? वहाँ लंदन से। तो लंदन उस समय का हब, बड़ा केंद्र था ब्रिटेन का, और शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे बड़ा केंद्र था, अमेरिका और कैलिफोर्निया के बाद, वाशिंगटन के बाद। तो कहने का मतलब, अगर वो व्यक्ति जिस समय उसके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इतना जात पात हुआ, इतना छुआछूत हुआ, प्रोफेसर बनने के बाद भी, जैसे मैं प्रोफेसर बन के गया, कल वहाँ करे मुसरवा तुसरवा सब नहीं पड़ेगा, चाहे ये मुसरवा को कौन ज्ञान होता होगा ना, हल्के में लेता होगा। आज भी हम पढ़ा के आए हैं वही लोग को बैठा के, लगभग 50-60 लोग जो पढ़ाता है ना वो लोग बैठे। तो बोला ये कमीशन के चेयरमैन हैं कि हैसियत से हमें मंच पर बुलाया, तो मंच पर भी गया और मंच के साथ साथ वो जितने प्रोफेसर थे 40-50 से ज़्यादा नहीं थे, वो सब लोगों को हमको बताना था। लगभग बताया था कि 10 मिनट बताइए, उसको अनलिमिट अच्छा लगा, लगभग 45-55 मिनट बोले थे। और जब उन लोगों को समझ में आया तो बाहर में सब खिस्सा करके निकल रहा है। आज ही का बात है, ये मेरे फर्स्ट वो इंट्रो था उन लोग के साथ। इसीलिए आप अपनी ज्ञान की पूंजी को इतना विस्तार दीजिए, इतना डायनेमिक दीजिए, इतना मतलब बहुगामी क्षेत्र, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, कुछ भी, एवरीथिंग कैन डू दिस। कोई ऐसा चीज नहीं बचे कि तुम नहीं कर सकते। जिसने होता है बॉलिंग नहीं कर सकते हो, बैटिंग नहीं कर सकते हो, खाना नहीं बना सकते हो, कुछ भी कुछ भी मतलब होता है, तुम एवरीथिंग कैन डू दिस एकदम मेरे तरफ से फुल प्लेज। इसलिए क्या कर रहे हैं? जो सब कुछ बेस्ट होता है ना, वही कुछ करता है। जो सब कुछ में बेस्ट होगा। माइक मत दीजिए ना, माइक का तो ना, माइक छोड़ जी सर। इसलिए हमको ये कहना है कि कोई सब यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, अगर आप ही एक लिमिट दे देंगे, हम ग्रेजुएशन कर लिए पीजी नहीं करेंगे, आप पीजी भी करो, हम पीएचडी किए हैं, बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, बीलिस किए हैं। इस तरह बाबा साहब के एमए के बाद अनगिनत डिग्रियाँ गिन रहे थे और मुझे लगा कि इतना कैसे पढ़ता है हम, क्योंकि हर डिग्री में 2 साल 4 साल का समय लगता है। क्या वो पढ़ने के भूखे थे? सही पूछिए तो भूखे थे। उनकी किताबें कई लाख थी, वो किताब से बहुत मोहब्बत करते थे और जब कभी रोड पे निकलते, कहीं कुछ निकलते, कुछ पसंद आए ना आए, किताब जरूर लेके आते थे। और जो किताब वो लाते थे वो लगभग पूरी तरह समझ बूझ जान नहीं जाते थे कि इसमें क्या है, तब तक वो रखते नहीं थे। तो ये है उनकी किताबें। सुनते कि नाव से जब आ रहा था उधर पानी के जहाज से, पूरी किताब ही डूब गई थी। बाद में पता चला था कि अम्बेडकर डूब गए, लेकिन अम्बेडकर दूसरे जहाज में थे, किताबें दूसरी जहाज में थी और पूरी तरह डूब गई। नहीं तो आज के डेट में जितनी किताबें उनकी है, हालांकि भारत सरकार ने छपवा रखी है, अम्बेडकर वाङ्मय है, धनंजय कीर का एक अम्बेडकर वाङ्मय है,
और भी किताबें हैं, एक से एक है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट है, इतनी पॉपुलर किताबें हैं जिसकी व्याख्या न केवल भारत में होता है, विश्व में भी होता है। उनकी किताबों पर पीएचडी होता है, रिसर्च होता है और बहस का चीज़ है। वो एक तरह से फिलोसफर जाने जाते हैं, जैसे गांधीयन फिलोसफर हुआ, रूसो और अरस्तु फिलोसफर हुआ, उसी तरह बुद्धिज्म फिलोसफी है, ठीक उसी तरह अम्बेडकरवाद भी एक फिलोसफी है। तो आप किसी को आइडल मानो, मान ले दशरथ मांझी को ही माने, हमारे परिवार से जुड़े रहे, वो व्यक्ति के पास मसी कागज छुओ नहीं, कलम गो नहीं हाथ, उन्होंने बहुत कुछ वो किया नहीं था एडॉप्ट, बहुत कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, कोई मौका नहीं देखा था, लेकिन जितनी बातें उनके दिमाग में थी, जितना कुछ उनके मन में था, वो लगातार वो दिखता था व्यवहार में। अगर किसी को कष्ट है तो चलो फल्गु घेर देते हैं, उसको बालू से बांध बना दिया। अगर कोई समस्या नहीं सुन रहा है तो अपने दिली इच्छा से दिल्ली तक चल गए बिना पैदल। तो एक उनके कामों को देखने से पता चलता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा भी व्यक्ति उतना कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा, और जो कर्तव्यनिष्ठ हो जाएगा, वचनबद्ध हो जाएगा, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएगा, जिसकी एमिनेशन और टारगेट के प्रति एकदम विचलित नहीं होगा। यानी अर्जुन क्या था, विचलित नहीं हुआ, उसको दिख रहा था कोई का पेड़ दिख रहा था, डाली दिख रहा था। जब द्रोणाचार्य उसकी परीक्षा लेते हैं तो बोलते हैं कोई विद्यार्थी कुछ दिख रहा था, सब कुछ दिखेगा पेड़ पर उनको बोला कि तुम निशाना लगाओ क्या दिख रहा है। तो वही व्यक्ति था एकमात्र जिसने बोला कि हमको एक जो जिसको टारगेट का एक जीव था वो चिड़िया था, और चिड़िया का आँख का पुतली दिख रहा था, मतलब निशाना कहाँ लगाना है, और कोई को व्यक्ति को निशाना लगाना है तो कहाँ लगाता है, एकदम सीधे सीने पे टारगेट करता है ना। ठीक उसी तरह टारगेट का वो पिक पॉइंट था, और उसी तरह से विद्यार्थी को भी, जैसे घोड़ा को एक लगाम लगा देता है, न बाएं दिखता है न दाएं दिखता है, वो साइड नहीं रहता उसके पास। ठीक इसी तरह से विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे चीजें आएगा, क्योंकि आम व्यवहार में बिखरा पड़ा है, बिगड़ने का, संभलने का, इस एज में भी बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें बिल्कुल साइड और सेकेंडरी और थर्ड साइड का है, वो आपके टारगेट बेस्ड की बातें नहीं है। टारगेट बेस्ड का क्या बात है कि सिर्फ आपको पढ़ते हुए पढ़ाई अध्ययन, विद्यार्थी जीवन में क्या है, स्टडी, अध्ययन, स्व अध्ययन, पुस्तकालय अध्ययन, लाइब्रेरी अध्ययन, गूगल नेट, साइबर, कोई भी वेबसाइट अध्ययन, यही सब आपका है। अगर इसमें आप निपुण हैं, इसमें आप कारगर हैं, इसमें आप लगे हुए हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कौन खाया है कि नहीं, क्या खाना बना है, क्या पहनना है, क्या हमको ओढ़ना है, उसको पता नहीं रहता है। जो होता है ना, कहता है कौन हार बीरवान के हो चिकने पात, अगला कहाँ दिखता है। हमारे खानदान में कोई नहीं पढ़ा, नहीं हमारे दादा खानदान पढ़ा, ना नानी खानदान पढ़ा, सब अंगूठा मारा। हम उसी खानदान से आकर के मजदूरी कर करके पटना में पढ़े, और पढ़कर पीएचडी कर गए, हम नेट कर गए, हम जीआरएफ कर गए, हम एसआरएफ कर गए, हम फेलोशिप भी लिए। आपको पता है ना, जैसे ही एमए पास करके आप अगर नेट कर लेते हैं तो आपको एक पीएचडी रजिस्ट्रेशन के बाद फेलोशिप अवार्ड मिलेगा, और वो अवार्ड छोटा पैसा नहीं है, टोकन मनी लगभग 41,000 मिलेगा। हम लोग के समय 35 तो था ही पहले, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, 41-42,000 मिलेगा। अगर 42,000 पर महीना 5 साल मिलेगा तो ऐसे ही आपको 3-4 लाख का सालाना हो गया, जोड़ लीजिए, और आपको कितना मिलेगा 5 साल तो गुना कर लीजिए, और 4 का 5 से तो 20 लाख रुपया मिल गया आपको। तो ये आपके अंदर है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। पढ़ाई को एकदम लगे ना कि यहाँ मान लिया जाए सब आप चुन जाट करके आए हैं, परिवार जोड़ के आए हैं, और एक मौका मिला था, इस मौका का, और तभी सनोज जी का और पेरेंट का और गार्जियन का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उनको लगेगा कि अरे वहाँ से फलना टॉप हुआ, मान लिया एक लड़का को, इसको बेल्ट्रॉन में हुआ, ठीक है, कल होकर के ये छोटा एक जॉब है, प्रमोशन करेगा, 25-30,000 40,000 मिलेगा, लेकिन इसको यहीं पे लिमिट नहीं है इसका, इससे और आगे करना है। हम प्रोफेसर बन गए, हमारी लिमिट है, हम अभी भी भूखे हैं, हमने कहा लीगल दे देंगे, हमें आयोग में जाना है, ठीक कहा मंत्री जी ने कि इनको और आगे जाना है, हमको भी मुख्यमंत्री बनना, हमको भी प्रधानमंत्री बनना है। इच्छाएं कभी क्लोज कमरे का नहीं रहना चाहिए कि हमको बस ये कर लिया, ये है इनकी। सनोज जी क्या एक शिक्षक बन गए थे, नियोजन का शिक्षक रहते, 15,000 अब 50,000 मिलता, लेकिन इसको 50,000 ही लिमिट होता ना, तो उस लिमिट से बहुत आगे बनी। सनोज जी के पापा कैसे पढ़ाए लिखाए जी मैं जानता हूँ और सनोज जी जानते हैं। हाँ नहीं, सच्चाई में गर्व में जो है ना, हम लोगों को लगभग पता है कि सब हैव नोट वाले हैं,
सब कोई मजदूरी करके आया है, कोई बकरी भैंस चरा के आया है, कोई कुछ करके आया है। सबका यहाँ तो पता ही है ना कितना जुर्म जाती साहब। सुनोज जी के पापा अभी भी भट्टे ने काम करके इनको सही